नमस्कार, न्यूज जोहार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस पत्र की जो उन्होंने ओपी राजभर और अपने चाचा शिवपाल यादव को लिखा है। पत्र के जरिए उन्होंने लताड़ लगाते हुए कहा है कि पकी गतिविधियां बीजेपी को मजबूत कर रही हैं। आखिर क्या है पूरा मामला? तो आइए करते हैं चर्चा। सपा सुबासपा में तलाक। समाजवादी पार्टी की तरफ से सुबासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव को लेकर एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें दोनों को जमकर लताड़ लगाई गई है। ओम प्रकाश राजभर को संबोधित पत्र में कहा गया है कि राजभर समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। आपका बीजेपी के साथ गठजोड़ है और लगातार बीजेपी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। वहीं शिवपाल यादव को संबोधित पत्र में कहा गया है कि शिवपाल यादव जी, अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। तो समाजवादी पार्टी गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पार्टी के गठबंधन के सहयोगियों के निशाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी सपा में सेंध लगाने में सफल रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सपा गठबंधन के अहम सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जल्द ही अपना गठबंधन तोड़ सकते हैं। वहीं पिछले दिनों सपा के सहयोगी महान दल ने अपना सियासी गठबंधन खत्म करने का ऐलान किया था। बताया जा रहा है कि पार्टी में अब सपा नेता आजम खान ने नाराज सहयोगी दलों को मनाने का बीड़ा उठाया है। इसी सिलसिले में उन्होंने महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य से मुलाकात की। वहीं ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं और आने वाले समय में सुबह सपा अध्यक्ष राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि राजभर राष्ट्रपति चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाने का ऐलान करेंगे, लेकिन रणनीतिकारों का कहना है कि राजभर चाहते हैं कि अखिलेश उनसे गठबंधन तोड़े, लिहाजा वे अखिलेश यादव पर निशाना साधकर उन्हें उकसा रहे हैं ताकि गठबंधन को तोड़ने का ऐलान अखिलेश की तरफ से किया जाए, ताकि वह विक्टिम कार्ड खेल सके। जब समाजवादी पार्टी ने किसी के साथ हाथ मिलाया है तो ऐसे ही हाथ झटक दिया है। पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया, फिर उसके बाद हाथी की सवारी की, फिर हाथी को साथी बनाने से छोड़ दिया, और अब शिवपाल सिंह यादव, इससे पहले केशव देव मौर्य, अब ओम प्रकाश राजभर। ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। ये कभी भी भरोसेमंद नहीं है। जिसने अपने पिता को गच्चा दिया हो उस अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ कैसे रह सकता है? देखिए, अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी आज के डेट में पूरी समाजवादी पार्टी शकुनी पार्टी बन के रह गई है। शकुनियों का जमवाड़ा है समाजवादी पार्टी में, और उसी का ये परिणाम है। शकुनियों के इशारे पे नेताजी के साथियों को, नेताजी के साथ जिन लोगों ने लाठियां खाई जेल में, चुन चुन करके अपमान हो रहा है। और सच्चाई तो ये भी है कि अपमान का ही प्रमाण पत्र दे दिया गया समाजवादी पार्टी से। और क्या है, चुनाव के समय आप यादवों को, मुसलमानों को, राजभरों को, मौर्य समाज को, इवन के पिछड़े दलित मुसलमानों की अगर बात कही जाए तो आप सब्जी का तेज पत्ता समझ लिए। चुनाव के समय में आप उपयोग करते हैं, जैसे चुनाव निकल जाता है आप अपमान पे अपमान करते हैं। और आज तो आपने अपमान का सार्वजनिक प्रमाण पत्र बांट दिया, वो सबके बीच है। ये अपमान वरिष्ठ समाजवादियों का, संघर्ष करने वाले समाजवादियों का, त्याग करने वाले समाजवादियों का, लोहिया जी और जनेश्वर जी के विचारधारा पे चलने वाले सभी समाजवादियों का अपमान है, सच्चे समाजवादियों का अपमान। अखिलेश यादव जी के ऊपर जो आरोप लगते हैं एमओआई का, उससे उबर पाएंगे का? हम फिर कह रहा हूं, जितने अति पिछड़े समाज के नेता समाजवादी पार्टी में हैं, अति दलित नेता, उनकी औकात नहीं कि अपने हिस्सेदारी के लिए बोल देंगे।
जो बहुत बोल रहा होगा कि टीवी पर, वो बता दे कि एक दिन भी अपने समाज की हिस्सेदारी मांगा हो, मांग ले तो जबान काट ली जाएगी पार्टी में। राजभर हिस्सेदारी की बात करता है, ये बुरा बात है। राज्य में लोकसभा उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन में दरार आ गई है। ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर सपा गठबंधन में होने के बावजूद राष्ट्रपति चुनाव से पहले सीएम योगी की ओर से आयोजित की गई डिनर पार्टी में पहुंचे थे। इस डिनर में राजभर ही नहीं बल्कि प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव भी पहुंचे थे, जिसके बाद ये तय हो गया था कि राज्य में 2024 के लोकसभा चुनाव में ये दोनों ही नेता बीजेपी को मजबूत करेंगे। तो आखिरकार समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगियों को तलाक का नोटिस दे ही दिया है और ये कह दिया है कि आपको जहां भी ज्यादा सम्मान मिलता हो वहां पर आप जा सकते हैं। कुल मिलाकर के अब जो गठबंधन जो विधानसभा चुनाव से पहले बना हुआ था, वो गठबंधन धीरे धीरे बिखरता हुआ नजर आ रहा है। शिवपाल यादव जो उनके चाचा हैं, ये इनसे जो मिलाप की घड़ियां देखी गई थीं उस समय, वो मिलाप की घड़ियां लगातार खत्म होती जा रही हैं, खटास आती जा रही है। और एक तरह से जो यह पत्र अखिलेश यादव ने अपने चाचा को भेजा है, प्रसपा अध्यक्ष को भेजा है कि अगर आपको जहां सम्मान मिलता है वहां जा सकते हैं, तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि अब ये गठबंधन और चाचा भतीजा के बीच जो दिखावटी प्रेम विधानसभा चुनाव से पहले देखा गया था, वो अब बाहर आ गया है। तो कुल मिलाकर के हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि शिवपाल यादव जो कि प्रसपा के अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव के चचा हैं, अब बीजेपी की ओर रुख कर रहे हैं। और साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर जो कि सहयोगी थे बीजेपी राजग गठबंधन से अपनी गांठ छोड़ करके सपा से गठबंधन किया था, अब उसकी भी कलई धीरे धीरे खुल रही है और वो भी उससे अलग होकर बीजेपी की ओर रुख कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा कि आखिर तलाक क्यों हो रहा है। और चर्चा के लिए हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर लालजी निर्मल, जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ के विश्वदेव राव जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ सपा प्रवक्ता मनोज यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जाना चाहेंगे डॉक्टर लालजी निर्मल के पास, जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। जी निर्मल जी, सवाल आपसे यही है कि जो भी ये पत्र आया है सपा की तरफ से, सपा अध्यक्ष की तरफ से ओम प्रकाश राजभर को या शिवपाल यादव को, तो एक तरह से इंडिकेशन ये है कि आप लोगों को बीजेपी की तरफ आप लोगों का रुख है और आप लोग बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। क्या ये लोग अगर बीजेपी की तरफ हाथ बढ़ाएं, खासकर ओम प्रकाश राजभर जो पहले ही गठबंधन में थे लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन तोड़ करके अखिलेश यादव से हाथ मिला लिए, तो क्या बीजेपी उनकी तरफ अपना रुख करेगी, हाथ बढ़ाएगी? देखिए, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़कर कहां जाते हैं, यह स्पष्ट होने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी कोई निर्णय लेगी। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी के बयान समय समय पर बदलते रहते हैं जी। और यदि वे भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो निश्चित रूप से उनके प्रस्ताव पर विचार होगा। और अखिलेश यादव से यह तो प्रत्याशित था ही जी, क्योंकि जो अखिलेश यादव जी की राजनीति है शुरू से ही
आपने देखा किस प्रकार से, हम लोग तो साक्षी रहे हैं लखनऊ में, किस प्रकार से माननीय मुलायम सिंह यादव जी को अपमानित करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उन्हें निर्वाचित किया गया था। और कभी भी अखिलेश यादव वास्तव में राजनीतिक रूप से परिपक्व हो ही नहीं पाए। जिस प्रकार से कांग्रेस के युवराज अपरिपक्व राजनीति कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से अखिलेश यादव जी भी राजनीति में एक अपरिपक्व नेता हैं। न तो पिछड़ों को अपने साथ जोड़ पाए, न तो पिछड़ों को सहभागिता दे पाए, न दलितों को अपने साथ रख सके। इस प्रकार न अब सहयोगियों को अपने पास रख पा रहे हैं, में अप्रासंगिक हैं। जी जी जी, हमारे पास सपा प्रवक्ता मनोज यादव जी भी हैं। जी मनोज यादव जी, जैसा कि अभी हमारे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर लालजी निर्मल ने कहा कि अब परिपक्व नेता हैं अखिलेश यादव जी, क्या कहेंगे? लोग हैं जी, ये किसी को भी कुछ कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ये जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ये भाषा है तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि ये लोग अपरिपक्व हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपरिपक्व नहीं है, वो विकास की राजनीति करते हैं। उन्होंने जो 5 साल में विकास करके दिखाया, वो हिंदुस्तान के किसी राज्य में ऐसा कोई मुख्यमंत्री अभी तक नहीं हुआ होगा जिसने इतना विकास किया। और आज भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, इनका जो भ्रष्टाचार है, विकास तो नहीं करते हैं, उसका उदाहरण आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे देखने को मिलेगा जी। जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आगरा से लेकर लखनऊ तक 302 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनवाया, और रिकॉर्ड कम समय में 21 महीनों में बनाकर तैयार कर दिया। लेकिन 6-7 साल होने जा रहे हैं, उस एक्सप्रेस वे में ये कोई कमियां नहीं निकाल पाए। लेकिन ये 6 दिन हुए हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस के उद्घाटन के, जिसके देश के प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन जब ये पहली बारिश हुई, पहली बारिश में इनकी भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ भाषा और अपने दूसरे के प्रति नफरत फैलाने का काम करते हैं। इसके अलावा इनके पास एक सवाल और है आपसे, लगे हाथ ये भी पूछ लेते हैं मनोज यादव जी। जी एक सवाल और है आपसे। सवाल यह है कि अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की आपने बाइट सुनी होगी, हमारे जो अभी विशेष रिपोर्ट चल रही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी शकुनियों का, जो शकुनी हैं उनका जमावाड़ा हो गया था। सर ये शब्द किसके लिए था? ये अगर जिसने भी कहा है, मैं इस बात से, उनकी बात से सहमत नहीं हूँ जी। जब राजनीति में जब चुनाव हारा जाता है तो तमाम प्रकार के आरोप लगते हैं। यानी कि पार्टी में ही एक बात पर सहमति नहीं है। कोई कहता है कि शकुनी है, कोई कहता है हम उनसे सहमत नहीं है। तो फिर ये पार्टी मतलब किस ओर जा रही है? समाजवादी पार्टी का जो वर्कर होगा, जो नेता होगा, वो इस प्रकार की भाषा कतई नहीं बोल सकता जी। ये लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कुछ लोग हैं जी, जिनको सत्ता में मलाई खाने का शौक है जी। तो उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से उनको कुछ लालच दिया गया, इस प्रकार से वो भाषा बोल रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी में कोई भी सर आधिकारिक रूप से पीछे बैनर पोस्टर लगा है, हमारे पास पूरी उनकी बाइट है, और आप कह रहे हैं कि वो निकाले गए होंगे या फिर असंतुष्ट होंगे। जी शायद आपको पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, हम आपको बाइट भेज देंगे। अगर अलग से होता तो हम आपको अभी तुरंत सुनवा भी देते, लेकिन वो विशेष रिपोर्ट में लगा हुआ है। जी हम के विश्वदेव राव जी के पास आना चाहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, समझना चाहेंगे कि आखिर जो गठबंधन सपा का विधानसभा चुनाव से पहले बना था वो बिखरता हुआ क्यों नजर आ रहा है? उसके जो सहयोगी थे वो छिटक कर दूर क्यों भाग रहे हैं? जी राव साहब।
जी मैं इसमें एक बात पहले तो मैं मनोहर जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। जी मनोज जी। मनोहर भाई ये समझिए कि वीडियो झूठ नहीं बोलता है, वो जमाने नहीं है कि आपने बंद कमरे में किसी पत्रकार कुछ बताया, कोई भाई कोई जमान दे दी और वो जो है आप बाद में पलट गए, तो ये जमाने वो जमाने लट गए। अब आप वीडियो पे जब बयान देते हैं तो साक्ष्य हो जाता है, कोर्ट में साक्ष्य भी मान लिया जाता है उसको जी। तो ये समझ के चलें, ये समाजवादी पार्टी के नेता, पहली बात। दूसरी बात, जो आपका सवाल है बहुत सटीक सवाल है कि क्यों ओपी राजभर और शिवपाल सिंह यादव छटक रहे हैं जी। आप पहले केशव प्रसाद मौर्य पहले ही गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बिल्कुल 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 सही बात कह रहे हैं। अब आप ये समझिए पहले ये साथ में क्यों आए जी। साथ में इसलिए आए, ओपी राजभर को भाजपा वो चीजें नहीं दे रही थी। लालजी भाई मेरे से सहमत होंगे, ओपी राजभर की जो मांग थी कि सीटों की, उसको पूरा भाजपा नहीं कर रही थी, अमित शाह साहब नहीं करना चाहते थे, इसलिए ओपी राजभर छोड़ के गए। दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव पे अखिलेश यादव और उनके परिवार का और मुलायम सिंह यादव का इतना दबाव बना कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो उन्होंने अपनी खुद की बनाई जी, उसको साइड में रख के उन्होंने 100 टिकट मांगे, 100 टिकट में 1 टिकट दिया, तब भी वो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लड़े जी। तो ये मजबूरियां कहीं ना कहीं खुद ही दिखा रही थी चुनाव के दौरान। हमने आपने विश्लेषण भी किया था उस समय कि ये दबाव कब तक कायम रहेगा जी। अगर चुनाव अखिलेश यादव नहीं जीतते तो ये गठबंधन टूटना तो तय था जी। ये तो हम आप पहले ही बता चुके थे, इसी चैनल पे मेरी आपकी डिबेट हो चुकी है इस बात पे जी जी। तो हम लोगों ने पहले ही बता दिया था जी, कोई नया अचंबा नहीं है। अब एक बात से मैं बहुत लालजी भाई की बात से सहमत नहीं हूँ कि ओपी राजभर या शिवपाल सिंह यादव ये अपनी पार्टी बनी बनाई छोड़ के भाजपा में आएंगे नहीं जी। ये भाजपा में एनडीए का गठबंधन दल बनेंगे जी। ना शिवपाल सिंह यादव आएंगे ना ओपी राजभर आएंगे जी। और आगे की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति एक विपक्ष के नेता चुनने पे तय हो रही है आज। अखिलेश यादव अपनी जो उन्होंने आज जो पत्र लिखा है जी, उन्होंने वो पत्र प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुनाव के जस्ट बाद लिखा है जी। राष्ट्रपति चुनाव में एक बहुत अहम मुद्दा उठ गया था, जो शिवपाल सिंह यादव ने उठा दिया था जी, कि जिस आदमी ने मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट घोषित किया जी, यशवंत सिन्हा जी ने जी आईएसआई का एजेंट घोषित किया था, बाकायदा बयान दिया था उन्होंने, बिल्कुल उस आदमी के समर्थन के लिए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में उसका समर्थन कर रही है जी। ये बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा था जी, ये बहुत बड़ी बात है और सपा के लिए बहुत बड़ी बात थी कि जिनके पिता के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग जिस व्यक्ति ने किया, उनका समर्थन पूरी पार्टी कर रही थी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं जी। अब इस पे और कहीं ना कहीं शिवपाल यादव जो थे वो कहीं ना कहीं सही दिख रहे थे इस मामले में। खैर ठीक है, हम आपके पास आएंगे, हमारे साथ डॉक्टर लालजी निर्मल जी हैं, अगला सवाल हम उनसे लेना चाहेंगे। निर्मल जी, सवाल यहां पर यह है कि मैंने पहले ही आपसे पूछा था इस बात को, तो आपने कहा था कि हाँ इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन ऐसे व्यक्तियों पर भी विचार करना, ऐसी पार्टी के प्रमुखों पर भी विचार करना क्या बीजेपी के लिए जायज होगा, जो ऐन वक्त पर साथ छोड़ दें? अगर जायज होगा तो आखिर किन परिस्थितियों में विचार करना भी क्यों? जी ओम प्रकाश राजभर जी अपना पक्ष स्पष्ट नहीं करते हैं। अभी तो बसपा कह रहे हैं जी, उनका भविष्य का मार्ग क्या होगा राजनीति में? आप जानते हैं ओम प्रकाश राजभर जी विचलन के बादशाह हैं, कब क्या डिसीजन लेते हैं, कब क्या बोलते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वे अपना रास्ता तय करें,
और फिर इसके बाद जो परिस्थितियां बनेंगी राजनीति में, तो आप देख रहे हैं राजनीति में नए समीकरण रोज बनते हैं और बिगड़ते भी हैं। रोज नए समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं जी। तो रास्ता तय करेंगे इसके बाद स्थिति। लेकिन शिवपाल जी की जहां तक बात है, वो बसपा की ओर तो नहीं उनका रुख है। अगर रुख है तो लगता तो है कि वो बीजेपी की तरफ प्रसपा के साथ गठबंधन करेंगे और ऐसे आसार दिख रहे हैं। उनके बारे में बीजेपी क्या सोचती है? देखिए, शिवपाल जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं जी, और अपने भाई माननीय मुलायम सिंह यादव से बेइंतहा प्यार करते हैं जी। उन्होंने उनकी उपेक्षा भी देखी। और जो अभी हमारे मित्र बता रहे थे, यशवंत सिन्हा के जिस पत्र का जिक्र कर रहे थे, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी को आईएसआई का एजेंट कहा गया था, यह पत्र जब लीक हुआ, अखिलेश यादव जो मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, उन्हें जरा भी दर्द नहीं हुआ जी। लेकिन लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ। आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि अखिलेश यादव जब अपने पिता को बेदखल कर सकते हैं राजनीति से, तो उनके ऊपर कोई कुछ भी प्रहार करे, उनके ऊपर क्या असर पड़ता है जी। लेकिन देखिए, विचलन हुआ जी। जो लोग मुलायम सिंह यादव को मानते थे वे विचलित हुए और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन प्रदान किया जी। वास्तव में मुलायम सिंह यादव के कमजोर होने के बाद ही समाजवादी पार्टी अपना जो इनका जो समाजवादी दृष्टिकोण था पार्टी का, वो मुझे तो लगता है कि पूरी तरह से समाप्त हो गया जी। समाजवादी पार्टी में समाजवाद नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई है जी। आप सहमत होंगे जी। राम मनोहर लोहिया जी जी। दलितों का दर्द समझते थे। ठीक जी, हमारे पास समय की कमी है, जल्दी से जी। जी, उनका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण चाहते थे जी। और अखिलेश यादव जी ने, आपने देखा अपने कार्यकाल में एक भी दलित को न तो विधान परिषद भेजा जी, न तो राज्यसभा भेजा जी, और न ही राजनीति में कोई भागीदारी। उनके कार्यकारिणी में न तो कोई पदाधिकारी था, न तो कार्यकारिणी का सदस्य था समाजवादी पार्टी के प्रांतीय कार्यकारिणी में और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी एक शिविर तक नहीं हुआ होगा प्रशिक्षण का कि समाजवाद है क्या, समाजवाद किनके लिए है। यानी कि मुलायम सिंह के बाद, आपके कहने का तात्पर्य है मुलायम सिंह के बाद जब अखिलेश यादव का ये कार्यकाल चल रहा है, अखिलेश यादव जब यहाँ पर अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद से अवसान पे है समाजवादी पार्टी। जी ठीक है। मनोज यादव जी, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि अखिलेश यादव पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं, सहयोगियों को क्या संभालेंगे? जी जवाब दीजिए। ऐसा लगता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। आदरणीय अखिलेश यादव जी कम शब्दों में अपने सहयोगियों का सम्मान करने का काम करते हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर रहे हों, चाहे जो गठबंधन के साथी रहे, चाहे जयंत चौधरी जी को आप देख लीजिए, उनको राज्यसभा भेजने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया जी। लेकिन कुछ लोग जैसे ओपी राजभर जैसे लोग हैं, ये लोग अभी भारतीय जनता पार्टी के को पानी पी के पोषने का काम करते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? लेकिन एक प्रश्न तो उठता है ना कि जिस व्यक्ति ने आईएसआई का एजेंट कहा हो अखिलेश यादव के पिताश्री को, उसी व्यक्ति को अखिलेश यादव की पूरी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन किया, तो प्रश्न तो उठता है ना सर? नहीं, प्रश्न बिल्कुल उठता है। हाँ। आप कह रहे हैं, तो इसके जवाब में आप क्या कहेंगे? जल्दी से सर। ये राजनीति है। क्या पीडीपी जो कश्मीर की पार्टी है महबूबा मुफ्ती की, क्या उस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवादियों की पार्टी नहीं कहते थे? ठीक है। जब उनको सरकार बनाने का मौका मिला तो उन्होंने अपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के तहत महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई कि नहीं बनाई? ठीक है। ये अपने यानी कि ये परिस्थितियों बस हुआ है, यानी कि आप कहना चाहते हैं मनोज जी आपके कहने का तात्पर्य है कि ये समय और परिस्थितियों के अनुसार है, ये राजनीति है। ठीक है, ये राजनीति है। के विश्वदेव राव जी, हम कम शब्दों में आपसे चाहते हैं कि यह राजनीति है और राजनीति में सब कुछ होता है कि मेरे पिता को
जो आईएसआई का एजेंट कहे उसी को हम बाद में समर्थन कर दें। ये कितनी गहरी राजनीति है सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कम शब्दों में। जी, हमारे पास समय की कमी है। ये समाजवादी राजनीति तो बिल्कुल नहीं है जी। ये जैसे आजकल के युवा समाजवादी बोलते हैं जी। समाजवादी पार्टी समाजवादी नहीं जी। ये समाजवादी पार्टी के जो युवा साथी बोलते हैं जी। कि अखिलेश का दौर है जी। तो ये अखिलेश की राजनीति होगी, जी। लेकिन ये समाजवादियों की राजनीति नहीं है। जी। राम मनोहर लोहिया से लेके मधुलेनु से लेके जी। जेपी से लेके इनकी राजनीति में कभी ये नहीं रहा। जी। जहाँ जी। तक मैंने इतिहास पढ़ा है, ये अखिलेश जी की राजनीति है, समाजवादी की राजनीति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो राजनीति कर रही है वास्तव में वो अखिलेश यादव जी की राजनीति है, समाजवादी की राजनीति नहीं। ऐसे में जो उनके सहयोगी दल थे अपने आप को घुटा घुटा सा महसूस कर रहे हैं और एक दूसरे से छिटक रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।